चलिए देखिएगा, लिखा हुआ है कि इनमें कौन सा पूंजी बाजार का अंग है। ठीक है क्वेश्चन, ठीक है ना, ये आपका सेट नंबर 1 है। ठीक है, सेट नंबर आपका 1 है और ये फर्स्ट शिफ्ट का है आज 18/2। ठीक है ना, फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है ना, सोशल साइंस SST। ठीक, चलिए तो आपका जो लिखा गया है, ठीक है ना, कि प्रतिभूति बाजार, ठीक है, यानी यहाँ पूंजी बाजार का अंग है। तो पूंजी बाजार का अंग है प्रतिभूति बाजार, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बाबू, आइए, लिखा गया है कि सहकारिता साख समिति विधान में कब पारित हुआ। तो विधान में कब पारित हुआ, तो 1904 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1904। सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ, 1904 में। फिर है आपका, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र किसमें था, प्राथमिक में। ठीक है ना, कृषि क्षेत्र। ठीक है, तो यानी आपको देखा जाए तो भारत में सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो कृषि क्षेत्र। अगला है आपका, देखिए अगला लिखा गया है कि भारत में एलपीजी, कल भी हम जब क्वेश्चन बता रहे थे तो देखे थे एलपीजी निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण 1991 में। चलिए फिर आपका जो क्वेश्चन है बाबू, आगे बढ़िएगा। तो अगला क्वेश्चन है, खनन किस क्षेत्र में शामिल करते हैं। तो खनन की जब बात की तो हम लोग बताए थे कल कि प्राथमिक क्षेत्र में किसे रखा जाता है, खनन। तो यानी इसमें देखिएगा कि खनन किस क्षेत्र में शामिल करते हैं, कृषि क्षेत्र। ठीक है, कौन सा क्षेत्र हो जाएगा आपका, कृषि। नेक्स्ट अगला है आपका, व्यापारी बैंक का एजेंसी का कार्य क्या है। तो व्यापारी बैंक का एजेंसी का कार्य आपका जमा स्वीकार करना। ठीक है, जमा स्वीकार करना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है आपका, सहकारिता का मूल तत्व क्या है। सहकारिता यानी आपसी सहयोग, जनतांत्रिक और स्वैच्छिक, स्वेच्छा सकर्ता, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से किसके द्वारा पूंजी का निर्माण होता है। तो बचत से आपका किसका निर्माण होता है, पूंजी का निर्माण होता है। दांडी यात्रा के किस आंदोलन, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। देखिए असहयोग आंदोलन 1920, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, और आपका क्या था, चंपारण है ना बाबू, चंपारण आंदोलन था 1917। तो ये था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। यानी दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका आंसर होगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए यहाँ देखिएगा, निम्नलिखित में किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना सबसे पहले 1894 में हुआ था। यानी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894, यानी इसमें सबसे पहला बैंक कौन है आपका, पीएनबी। नेक्स्ट है आपका अखिल भारतीय, ठीक है ना, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। ट्रेड यूनियन बोला जाए तो 1920, ठीक है ना, स्थापना कब बना था 1920 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे। अगला देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है आपका बाबू, सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। सिंपलीपाल कहाँ है आपका, तो उड़ीसा में है। सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका, उड़ीसा में है। कलप्पम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है, तमिलनाडु में है। कलप्पम कहाँ होगा, तमिलनाडु में। निम्नलिखित कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है। देखिएगा कौन सा पतन आपसे पूछा गया, ठीक है ना, कि कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है। पूर्वी तट पर स्थित है तो मरमा गोवा यानी गोवा। पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो यह आपका गोवा। तो तिरुवनंतपुरम तमिलनाडु, ठीक है ना, प्रायद्वीपीय उड़ीसा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ये सब पूर्वी तट पर है। जैसे देखिएगा भारत, ये आपका पूर्वी तट, ये आपका पश्चिमी तट है। आज पूर्वी तट पर ही आपका है ये विशाखापट्टनम हो जाएगा, प्रायद्वीपीय हो जाएगा, तूतीकोरिन हो जाएगा, लेकिन मारवा गोवा पश्चिम तट पर है, यानी गोवा राज्य में है। नेक्स्ट फिर देखिएगा, इन्हें लिखा हुआ है कौन सा मृदा निर्माण का कारक है।
जलवायु, चट्टान और वनस्पति, यानी इनमें से सभी। इसका आंसर क्या होगा आपका? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अगला क्या है, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ से ग्रसित रहता है? यानी हम बताए थे बिहार को दो भागों में बांटते, गंगा नदी दो भागों में बांटते, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। जबकि उत्तरी बिहार बाढ़ से परेशान है, दक्षिणी बिहार आपका सुखाड़ से परेशान, यानी ये है आपका उत्तरी बिहार। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, बिहार गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था? तो गुजरात में जो भूकंप आया था 26 जनवरी 2001, 26 जनवरी 2001 भुज में आया था। कहाँ आया था बाबू? तो भुज में, ठीक ना। यानी गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था? तो 26 जनवरी 2001, और कहाँ आया था? भुज में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है बाबू, भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो वर्षा जल संग्रह सही बात है, वाटर सेट मैनेजमेंट भी सही है, और आपका ड्रिप सिंचाई, इनमें से सभी। इनमें कौन सा दक्षिण बिहार की नदियां हैं? तो दक्षिण बिहार की एक ही नदी यहाँ दिख रहा है आपका, सोन नदी, जो कि दक्षिण बिहार की नदी है, ठीक है। गंडक उत्तरी बिहार, कोसी उत्तरी और कमला उत्तरी बिहार। लेकिन आपसे पूछा था दक्षिणी बिहार, दक्षिणी बिहार की नदी कौन है? आपका सोन नदी है। नेक्स्ट, रिएक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता की कितना 10 गुना वृद्धि हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, भारत का 22वां राज्य कौन बना? तो सिक्किम 15 मई 1975 को, ठीक है। सिक्किम जो है आपका 15 मई 1975, 15 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बना। कौन? सिक्किम, ठीक है। 1974 के जनसंघर्ष में किस नाम से जाना जाता? तो संपूर्ण क्रांति, जिसके नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति, ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण। हरित क्रांति आपका कृषि से संबंधित था, ठीक है। आइए अगला है आपका बैंकिंग, मुद्रा, ठीक है, संचार जैसे मामलों को किस सूची में रखा गया था? तो हम बताए थे राष्ट्र सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची। तो संविधान के 7वें अनुसूची में सारा बात कहा गया था, तो इसमें आपका संघ सूची में आएगा। बैंकिंग किस सूची में आपका? तो संघ सूची में। ओके, नेक्स्ट देखिएगा आपका संविधान की 12वीं अनुसूची, कल हम ये भी बताए थे कि ब्राह्मी और इग्रामा में बताए थे पंचायती राज, 12 में बताए थे नगर पालिका कार्य क्षेत्र, इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिएगा उसके बाद है हिंदी के अलावा कितनी भाषा संविधान में यानी द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में प्राप्त है? तो हम इसको बताए थे बाबू, 8वीं अनुसूची में संविधान में कितनी भाषा है? 22 भाषा है, जिसमें हिंदी के अलावा कर दिया तो आपका कितना हो जाएगा? 21, ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन जो आपका दिया था कि लिखा हुआ है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में पड़ी थी, इसका आंसर क्या होगा? ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए ये क्वेश्चन हम लोग एकदम परसों वाला क्लास में लोग पढ़े थे। नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्य से? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये 3 होगा इसका, ठीक है। ऐसा ही ऑप्शन था हम लोग को भी सेट में, यानी गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेस्ट इंडीज की स्थापना 1958, 3 जनवरी 1958, 3 जनवरी 1958। फिर देखिएगा स्थानीय स्वशासन हम पढ़ाए थे परसों। स्थानीय स्वशासन बार बोले थे ग्राम पंचायत, या तो आपका ग्राम पंचायत लिख दे या तो आपका स्थानीय स्वशासन। आर्टिकल कितना? 40। तो आर्टिकल क्या हो जाएगा इसका? 40। चलिएगा फिर है आपका इनमें किसी लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो कल भी ऐसा भी था, तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? कह रहा हूं निम्नलिखित में कहां एकात्मक शासन व्यवस्था? तो इंग्लैंड। कहां? इंग्लैंड। कहां इसका आंसर हो जाएगा? इंग्लैंड। चलिए आगे, अ से एक प्रकार का धान है, ये भी कल भी हम लोग परसों पढ़े थे, इसमें अ से एक प्रकार का क्या धान है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित किस यानी कौन किसी रेल का मुख्यालय यानी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? तो देखिए रेल मंडल का मुख्यालय आपका नहीं है, ये हाजीपुर में पढ़ाए थे। पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व रेलवे, कोलकाता, साउथ ईस्टर्न रेलवे, यानी साउथ ईस्टर्न रेलवे अगर बात करते हैं हम लोग तो ये बिलासपुर, इंदौर जो है किसी का नहीं है, ठीक है ना। इंदौर इनका मारा गया, बिलासपुर है, जबकि इंदौर आपसे नहीं है पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? इंदौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
तो ये भी हम लोग पढ़े थे, थाल्टा क्षेत्र। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में कौन है, तो थाल्टा, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना, ठीक है। अगला है आपका, भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा, आकाशवाणी, ठीक है। अगला है ये पर्यावरण सुरक्षा सुरक्षा यानी संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन 1992 में, ठीक है, 1992 था, 1992, यानी इसका क्या आंसर हो जाएगा 1992। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन, तो जूट बोले तो पूर्णिया, ठीक है, जूट बोला जाए तो पूर्णिया। चलिए अगला है आपका, बिहार का सो कोसी नदी, ये तो इजी क्वेश्चन था आपका। आइए फिर आपका, तोंकनी फ्री स्कूल कहाँ था, वियतनाम में था। तोंकनी फ्री स्कूल कहाँ स्थापित हुआ था, वियतनाम में। इल्बर्टविल लॉर्ड रिपन के समय में आया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में रखा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक है। आइए नेक्स्ट, फिर आपका यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, तो यूनान को कहा जाता है, यूनान यानी एथेंस को कहा जाता है। रूस के संसद को क्या कहते हैं, ड्यूमा, जबकि डाइट जापान के संसद को डाइट कहा जाता है, ठीक है, रूस के संसद को ड्यूमा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ, लखनऊ में, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है मुद्रा यानी पैसा यानी नोट छापने वाला सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुआ था, चीन में। इंडिपेंडेंस, एक था इंडिपेंडेंट, ये है इंडिपेंडेंस, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बॉक्साइट उत्पादन में भारत में सबसे ज्यादा जो बॉक्साइट होता है उड़ीसा में होता है, कहाँ होता है, उड़ीसा में है, ठीक है। आइए फिर है आपका कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा अधिकांश काली मिट्टी आपको महाराष्ट्र में पाया जाता है। बोकारो स्टील प्लांट तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना था रूस की मदद से, ये हम लोग परसों वाला क्लास में पढ़े थे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिएगा, अधिकांश लौह इस्पात केंद्र किस क्षेत्र में स्थापित किया गया, तो दक्कन पठार वाले एरिया में। आइए फिर है आपका कि नवीन और ओल्ड हम लोग पढ़े थे कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, खादर, पुराना को बांगर, ठीक है। किस भाग में, मैग्रोव सुंदरवन, ठीक है। अगला देखिए, यानी कौन सा भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है, पतन पूछ रहा है तो आपका कहाँ हो जाएगा, कोलकाता। आइए फिर निम्नलिखित में कौन सूती वस्त्र का अग्रणी उत्पादन में है, तो सूती वस्त्र का आपका क्या हो जाएगा, मुंबई। दक्षिण वियतनाम में सर्वप्रथम जो सरकार बना था हो ची मिन्ह का बना था। और आपसे पूछा जा रहा है कि जनेवा जनेवा यानी प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था, 1864 में हुआ था, ठीक है। आगे आइए, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग यानी रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में हुआ था, ठीक ना। इटली का एकीकरण 1871 में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, लुई फिलिप्स किस देश का शासक था, लुई फिलिप्स आपका फ्रांस का शासक था। लुई फिलिप्स कहाँ का शासक था बाबू, तो आपका फ्रांस का शासक था, ठीक है। आइए फिर आपका दिया गया अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा क्या 1975 में, और 8 मार्च को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। भारत विश्व पर्यावरण संगठन का सदस्य 1975, WTO, इसके हेडक्वार्टर भी बताए थे आप लोग को, ठीक है। अगला देखिए, यानी ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दी थी, नाइट की उपाधि दी थी, यानी गांधी जी को कौन सी उपाधि मिला था, तो नाइट मोड की उपाधि मिला था। आगे आइए, अगला है आपका, निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है, तो राज्य सरकार की मतलब अगर किया जाए नगर आयुक्त, महापौर, नगर आयुक्त, सी हो जाएगा इसका। चलिए अगला है आपका, देखिएगा, गठबंधन की सरकार बनने की संभावना निम्नलिखित किस व्यवस्था में होती है, तो बहुदलीय व्यवस्था में, ठीक है ना, बहुदलीय व्यवस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, कह रहा है निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, राष्ट्रहित, राष्ट्रहित, ठीक है। अगला देखिएगा, यहां देखिए देखा गया, कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है, कार्यपालक पदाधिकारी नगर निगम, ठीक है। अगला है आपका कि निम्न में कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था, तो बेलीज में सामाजिक आधार क्या था, आपका भाषा था।
फिर है आपका संविधान सभा का गठन, ये भी आप कुछ दिन पढ़े थे। 1946 में कब बना था, कितना दिन बना था, कितना समय लगा था, ये सारा हम लोग कब लागू हुआ था। चलिए फिर है आपका बाबू कि योजना आयोग, ये भी पढ़ा हुआ है 1950। फिर है भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट, आपका हो जाएगा अप्रैल 2001 में, ठीक है। चलिए गरीबी रेखा निर्धारण को जो कैलोरी मापदंड किया गया किसके आधार पर, तो योजना आयोग के ने इसका आधार दिया था। चलिए फिर है आपका कि कह रहा भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है, तो मजदूरी कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, भूमि का नहीं, यहाँ पर जो है भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है, देखिए शारीरिक नहीं कहा, यानी भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है, भूमि का परिश्रमिक, ब्याज नहीं, लाभ नहीं, मजदूरी, ठीक है। भूमि का परिश्रमिक मजदूरी, ठीक है। अगला देखिए भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा किस राज्य की है, तो गोवा राज्य की है। चलिए अगला है देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित, ठीक है, उत्पादित अंतिम यानी सभी अंतिम वस्तुएं एवं सेवा का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। नेक्स्ट इसी महानगरीज की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था, तो ये बना था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए अगला आपका दिया गया है बाबू, देखिए गौर से कि भारत यानी निम्न में किस देश की मुद्रा रुपया है, तो भारत का भी रुपया है। यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, भारत का भी रुपया, पाकिस्तान का भी रुपया, नेपाल का भी रुपया, तो इनमें से सभी। अगला है आपका बचत क्या है, तो बचत का मतलब आय तथा उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। आय और उपभोग के अंतर को क्या कहा जाता है, बचत कहा जाता है, ठीक है। और निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है, आपसे पूछ रहा है कि साख पत्र नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो साख पत्र जो पूछ रहा है बाबू कि नहीं है, तो चेक आपका साख पत्र होता है, ओवरड्राफ्ट साख, बैंक प्रतिज्ञा पत्र आपका साख पत्र नहीं होता है, यानी प्रॉमिस नोट प्रतिज्ञा पत्र आपका साख पत्र नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चन हो गया, आप इसे बढ़ जाते घर पर मिला लीजिए और बताइए कि कितना आपका सही है।